हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 87 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो स्टेज आगे बाकी रह गए थे उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टेज 3 में 20 से पहले तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। 20 से पहले वाले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस अपन देख चुके थे। अब 20 के आगे वाले पार्ट में, क्योंकि शीट में क्या है कि पूरा है, उसमें रेडिएशन भी है, थर्मल एक्सपेंशन भी है, हीट ट्रांसफर भी है, सारे पार्ट मिक्स है। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो इसके केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के, बाकी और पार्ट के हैं। तो उनमें से भी कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन अपन डिस्कस करें जो लग रहा है कि थोड़े डिस्कस करने लायक है। सिंपल, ज़्यादा सिंपल नहीं। तो स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 21 देखें। एक्सरसाइज शीट साथ रखें और उसके बाद फिर देखते जाएं, और अगर दिक्कत हो तो रोक के फिर पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, एक साइक्लिक प्रोसेस ABCA दे रखा है। टोटल 5 जूल जो है हीट सप्लाई की गई है, इसको दी गई है। अब क्या दे रखा है कि ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ इस तरफ दे रखा है, मतलब VP दे रखा है, और अपन PV ग्राफ बनाते हैं तो PV ग्राफ की टर्म में बदल दो इसको, कि इधर अगर P ले लें, इधर V ले लें, क्योंकि अपन ने इसी तरह का थोड़ा ग्राफ याद है, ध्यान है अपन को। तो A है, P वाले के पास प्रेशर 10, वॉल्यूम 1। फिर B वाला है 10 और 2 वॉल्यूम पे। C वाला है 2 वॉल्यूम और 5 प्रेशर पे, या जो भी प्रेशर है उसका। इस तरह से ये। अब इसके अंदर बोल रखा है पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हीट जो दी गई है। अब पूरे में तो क्या होता है, Q और W बराबर होता है, और Q और W की वैल्यू कितनी है, 5 जूल दे रखी है, और ये आता कितना है, इस एरिया के बराबर आता है। अब पूछा है कि CA में कितना काम किया है, C से A में। अब C से A में वॉल्यूम कम हो रहा है तो काम तो वर्क तो नेगेटिव आएगा, CA में वर्क नेगेटिव आएगा, और कितना आएगा, ये ग्राफ के एरिया के बराबर आएगा, नीचे वाले के एरिया के बराबर। अब नीचे वाला एरिया कितना है, हमें ये चीज नहीं बता रखी इसमें एक्चुअल में। तो ये वैल्यू जो है, इसको अगर देखो तो ये जितना वॉल्यूम है उतना ही ये आएगा, जितना एरिया ये है उतना एरिया ये आएगा, और इसको भी इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो जितना ये है उतना ही है। तो एक्चुअल में इसका 3 गुना यहाँ पे आएगा, तो 15 जूल यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसमें वर्क आएगा, क्योंकि ये 5 दे रखा है और ये इसके 3 गुना वैल्यूज दे रखी। तो एक्चुअल में ये तभी आया जब अपन ने इसको कितना लिया, 5 लिया। तो 5 ही बोलो इसको, 5 यूनिट ये, क्योंकि बिना उसके तो फिर आता नहीं अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 पे चले। 35 में P और V के बजाय log P और log V का ग्राफ दे रखा है। इसमें बताना है कौन सी गैस कौन सी है। तो फिर से वही गामा के टर्म्स में देखेंगे। तो यहाँ पे था PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, log ले लो, log P log V की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, इसी तरह से होगा। दोनों पे log लिया तो log A इंटू B, log A प्लस log B में बदल गया। गामा आगे ले लो और इसको इधर ले जाओ तो माइनस गामा log V प्लस कुछ कांस्टेंट। अब इसको तो ले रखा है y एक्सिस पे, इसको ले रखा है x एक्सिस पे, और प्लस कांस्टेंट कुछ C आएगा। अब देखो यहाँ पे गामा जो है वो बता रहा है स्लोप, जिसका गामा ज्यादा उसका नेगेटिव में स्लोप ज्यादा। तो गामा ज्यादा किसका होता है, मोनोएटॉमिक का, डायटोमिक का नहीं होता ज्यादा। तो ये जो B है, B जिसका ज्यादा स्लोप है वो हो गया मोनोएटॉमिक, और ये वाली जो हो गई वो हो गई A डायटोमिक। ठीक है, तो इस तरह से मोनोएटॉमिक और डायटोमिक गैसेस इनको हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शंस कौन कौन से हो गए, गैस B मे बी मोनोएटॉमिक एंड गैस A में भी डायटोमिक। मे बी इसलिए क्योंकि और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या आइसोथर्मल एडियाबेटिक ही बोल रखे हैं, पॉलीट्रॉपिक वाली होती कोई सी गैस। ठीक है, पॉलीएटॉमिक गैस होती है। तो ये 35 में हमने किया। क्वेश्चन नंबर 36,
36 में देखें, तो 36 के अंदर क्या बता रखा है कि एक P और V और T के अंदर P का T कुछ रिलेशन बता रखा है यहाँ पे, जो भी दे रखा है। अब इसमें पूछा हुआ है कि गैस का T1 से T2 टेम्परेचर चेंज करने पर जब प्रेशर कांस्टेंट है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क आ जाएगा P डेल्टा V के बराबर। सही है, P की वैल्यू रख दो। T के टर्म में पूछा हुआ है, एक्चुअल में तो सारे आंसर दे रखे हैं, T के टर्म में ही दे रखे हैं, T1 से T2। तो प्रेशर PV2 माइनस PV1 लिख दो, इसको ऐसे करो। PV2 और PV1 लिखने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है कि PV ग्राफ उस इक्वेशन से देखोगे तो ये लिखा हुआ है AT2 माइनस B T2 का स्क्वायर माइनस AT1 माइनस B T1 का स्क्वायर। तो अब A कॉमन ले लेंगे अगर इसमें, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, माइनस B कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। तो ये वर्क की वैल्यू आ जाएगी, केवल वैल्यूज पुट करनी थी और कुछ ज्यादा नहीं था इसमें। तो आंसर हो गया अपना सेकंड। 36 के बाद 37, तो आए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें V बराबर KT की पावर 2/3 बता रखा है और टेम्परेचर इसका 60 केल्विन से चेंज कर दिया, तो वर्क कितना हुआ है। तो ये प्रोसेस कौन सा है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वाली जो इक्वेशन थी उसमें कन्वर्ट कर दो इसको एक बार। तो T को लिख दिया PV/NR की पावर 2/3, तो ये रह गया पावर, इसको V की पावर एक बार इधर ले जाओ, मतलब ये पूरी पावर, तो इधर आ जाएगी ये वैल्यू 3/2 प्रोपोर्शनल, इधर रह जाएगा PV, एक V कैंसिल करो, PV की पावर बदलना है एक्चुअल में अपन को, ले जाओ एक बार इधर ले जाओ इसको, V/P की पावर 2/3, V की पावर 2/3 बराबर कांस्टेंट, तो P की पावर -2/3, V की पावर 1/3, 1 में से ये गया बराबर कांस्टेंट, तो P पावर 3 सबकी हटा दो, -2 और है, तो V की पावर -1/2 आ जाएगा फिर, क्योंकि ये आया बराबर कांस्टेंट। तो पूरे की पावर -1/2 लिख दूं तो ये तो रह जाएगा P, ये -1/2 बराबर कुछ नया कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये आ गया कि जो A है उसकी वैल्यू है -1/2। बहुत समझ में आ गई। A की वैल्यू आ गई तो वर्क कितना होता है इसमें, वर्क होता है NR डेल्टा T अपॉन 1 - A। वैल्यूज लिख दो, N की वैल्यू नहीं दे रखी है एक्चुअल में, तो 1 लेके ट्राई करेंगे, देखेंगे 1 लेने पे आ रहा है क्या। ये -½ था, नीचे रखा +½ बन गया, तो ये हो गया 2 3/2, 2 पर जाएगा, 120 / 3 40 RN, ये वर्क आ गया। वैल्यूज A की मैच हो रही है, थर्ड जो हो सकती है इसका मल्टीपल, तो N की वैल्यू एक्चुअल में इसमें 1 है, मेंशन नहीं किया हुआ लेकिन 1 मोल है, नहीं किया हुआ ना, हाँ 1 मोल लेना। यस, ये था क्वेश्चन नंबर 37। 37 के बाद
क्वेश्चन नंबर 39। देखो, इसमें बोल रखा है कि नाइट्रोजन जो है वो भरी हुई है एक कंटेनर में, अल्फा जो मोल थे वो टूट गए, कोई एनर्जी ली दी नहीं है कहीं से भी, तो टेम्परेचर में कितना फ्रैक्शनल चेंज आया वो पूछा हुआ है। फ्रैक्शनल चेंज मतलब बाद का टेम्परेचर पहले का टेम्परेचर बटा पहले का टेम्परेचर, ये वैल्यू कितनी है पूछी। तो इसमें क्या हुआ कि अल्फा मोल जो है वो टूट गया, एनर्जी पहले जितनी है, तो इसमें था क्या, नाइट्रोजन था, डायटोमिक था, तो पहले एनर्जी कितनी n 5/2 डायटोमिक R T, ये पहले की एनर्जी F/2 NR T। बाद की एनर्जी कितनी है, तो इसमें से अल्फा फ्रैक्शन जो है वो टूट गए, तो बाकी कितना फ्रैक्शन रह गया, एक में से अल्फा फ्रैक्शन। टोटल फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, टोटल कितने बोलेंगे एक, तो अल्फा डिसोशिएट हो गए, टूट गए, तो बाकी इतने बच गए वो अभी भी डायटोमिक है, तो इतने नंबर ऑफ मोल डायटोमिक है, टेम्परेचर ये है इनका। बाकी जो टूट गए वो हर एक 2 में कन्वर्ट होंगे, तो इतने फ्रैक्शन हो गए डायटोमिक, इनटू n करेंगे तो इतने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, 3/2 RT फाइनली हो। ठीक है, अब यहां से T इनिशियल बाई T फाइनल बाई T इनिशियल निकाल लो, तो T फाइनल बाई T इनिशियल क्या क्या कट जाएगा, NR डिवाइड बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा, रह क्या गया इधर 5 T इनिशियल, और इधर से वैल्यूज क्या क्या गई 5 -5 अल्फा प्लस 6 अल्फा, तो माइनस अल्फा, ये वैल्यू आई, ये रेशियो ले लिया था, दिया सही है। अब पूछा क्या है ये वैल्यू, और इस वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, टी फाइनल बाई टी इनिशियल -1, तो इसमें से एक हटा दो, तो फ्रैक्शनल, तो 5 हट जाएगा, अल्फा अपॉन 5 माइनस अल्फा, ये इसका टेम्परेचर जो है वो आ गया, फ्रैक्शनल चेंज। ऑप्शन कोई सा नहीं हो रहा, फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर इज प्लस ही आया था, यहाँ पे अपन ने माइनस कर दिया, क्योंकि आया था 6 अल्फा, ये आया था एक 5 अल्फा माइनस का, तो ये प्लस का अल्फा था, प्लस का अल्फा था, माइनस का प्लस का आ गया, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 39। ठीक है, 39 के बाद 42, देखें, तो देखो क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर एक V वॉल्यूम और P प्रेशर पे एक कंटेनर बता रखा है, इससे एक पंप जोड़ दिया, और पंप क्या है कि एक बार अब जब पंप को खींच रहे हैं तो वो V वॉल्यूम उसके अंदर खाली जो भाग है वो V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ले रहा है, या V वॉल्यूम गैस का आ गया। फिर क्या करते हैं, इसको तो बाहर निकाल देते हैं, ये जो V वॉल्यूम आया ये बाहर निकाल दिया गैस को, और फिर से वापस इसको बंद कर दिया और फिर वापस खींच रहे बार बार। तो जैसे नॉर्मल कोई हवा भरने वाला पंप बोल दो, या जैसे कहीं से हवा बाहर निकाल रहे उस तरह की स्थिति है, तो उसको जैसे ही खींच रहे हैं अंदर वाली गैस बाहर निकल, मतलब इसके अंदर आई, V वॉल्यूम आ गई, और जैसे दबा रहे हैं ये V वॉल्यूम बाहर निकल गया और ये शुरुआत वाली पोजीशन से फिर आ गया, मतलब कंटेनर का फिर से वॉल्यूम हो गया V, लेकिन मोल उतना नहीं रहा क्योंकि बार बार बाहर निकलता जा रहा है। तो इसमें शुरुआत में V वॉल्यूम लें, N मोल ले लें, इसके अंदर प्रेशर कुछ P ले लें, शुरुआत की स्थिति है,
और यहां पे ये लगा हुआ था, ये शुरुआत की स्थिति। लेकिन जैसे ही इसको खींचा, टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं, जैसे इसको खींचा ये कंडीशन आ गई, अब वॉल्यूम हो गया V प्लस स्मॉल v, तो प्रेशर कुछ चेंज हो गया। सही, प्रेशर कितना हो गया, तो PV बराबर कांस्टेंट है इसके अंदर, तो पहले PV, नंबर ऑफ मोल वही है इसलिए बोल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल वही है, तो PV। तो बाद का प्रेशर आ गया PV अपॉन V प्लस V। समझ में आया? अब क्या किया, यहां से सीधे इसको यहां ले गए, मतलब कंप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं है इसको वापस। दबाने के बजाय जैसे ही दबाने लगे, ये यहां से तो वॉल्व बंद हो गया, दबाने लगे यहां से मान लो वॉल्व खुल गया, दबाते गए गैस बाहर निकल गई, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब यहां पे आ गए, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो गैस थी वैसी की वैसी रह गई, प्रेशर वैसा का वैसा ही रह गया, वॉल्यूम पहले इतना था पूरा गैस का, इधर वाली वॉल्यूम को बाहर निकाल दिया। बात समझ में आई? तो जब इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो एक तरह से मान लो कि यहां से तो बंद कर दिया और इसके अंदर जो गैस है उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो इसके अंदर वाली गैस बाहर निकल गई, तो इसके अंदर V वॉल्यूम रह गया, प्रेशर P डैश रह गया। तो अब क्या रहा, जब इसको फिर से लगाया यहाँ पे, इसके अंदर वॉल्यूम तो V आ गया, लेकिन प्रेशर आ गया P डैश। P डैश कितना है, P अपॉन V प्लस V। फिर क्या किया, इसको खींच दिया, खींचा तो इसके अंदर वॉल्यूम कितना रह गया, V प्लस V, क्योंकि ये जो गैस थी अब यहां से यहां तक आ गई, तो जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है ये, और प्रेशर कुछ P डबल डैश हो गया, ठीक है। फिर क्या बोले, टेम्परेचर सेम है, तो P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 बराबर P2 V2। तो P2 कितना आ गया, P V बाई V प्लस V का स्क्वायर हो गया, कि बस समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, फिर यही रिपीट करना है कि इसको कंप्रेस कर देंगे, लेकिन वही कि यहां से बंद कर दिया, यहां से बंद कर दिया तो प्रेशर तो बदला नहीं, वॉल्यूम इसका V कर दिया, और यहां से वॉल्व खोल दिया ताकि ये गैस बाहर निकल जाए। हो गया, 2 स्ट्रोक हो गए, 2 स्ट्रोक में इतना प्रेशर रह गया इसके अंदर। फिर तीसरे स्ट्रोक में क्या करना है, फिर से खींचना है, फिर से खींचेंगे, फिर से जो प्रेशर है इसके अंदर वो P डबल डैश हो जाएगा, वॉल्यूम V हो जाएगा, बाद का ये हो जाएगा, फिर से ऐसा ही रिलेशन आएगा। तो पहले स्ट्रोक में, दूसरे में तो रिलेशन दिख रहा है, फिर एनवे में क्या होगा, तो एनवे स्ट्रोक में हो जाएगा P V अपॉन V प्लस V की पावर N। पहले स्ट्रोक के बाद ये प्रेशर, दूसरे स्ट्रोक के बाद ये, एनवे स्ट्रोक के बाद ये इसके अंदर प्रेशर हो जाएगा। अब पूछा किसके बारे में है, इसी प्रेशर के बारे में पूछा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, फर्स्ट हो गया क्या, तो इसमें 42 में फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात समझ में आई? 42 के बाद नेक्स्ट है 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखें कि इसमें U के लिए बता रखा है कि इंटरनल एनर्जी A प्लस बी PV है, तो गामा की वैल्यू कितनी है। गामा की वैल्यू कैसे, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट था, तो वैसा रिलेशन हमें बनाना है, इसमें बनाते हैं इसमें रिलेशन। तो इसमें रिलेशन बनाने के लिए वही तरीका काम में ले रहे हैं जो पहले अपन ने गामा के लिए यूज किया था। क्या था रिलेशन, तो देखें उसके डेरिवेशन में अपन ने क्या किया था, एक तो Q को 0 लिया था, और Q बराबर du प्लस dw होता है, सही है, लिख दो इसको। du, U की वैल्यू दे रखी है A प्लस बी PV, dw होता है PdV, सही लिखा। अब यहां पे स्मॉल चेंज लिखोगे तो A का डिफरेंशिएशन तो 0, B कांस्टेंट, PdV प्लस VdP ये बन जाएगा, P का डिफरेंशिएशन प्लस PdV, ऐसे बन जाएगा। अब इसमें क्या करो, 0 PdV वाले एक साथ ले लो, तो B प्लस 1 PdV और B VdP। PV से पूरे को डिवाइड कर दो, B से भी डिवाइड कर दो, तो B प्लस 1 बाई B रह गया इधर, और इधर रह गया dV बाई V, पूरे को PV से डिवाइड किया है तो P कट गया और V रह गया, और इधर रह गया dP बाई P। ऐसी इक्वेशन बन गई।
अब वही दोनों तरफ पूरे को इंटीग्रेट कर दिया तो इधर कांस्टेंट आ जाएगा कुछ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आ जाएगा log v जिसके आगे लिखा हुआ है b+1/b, जो पावर ऊपर आ जाएगी, ये हो जाएगा log b। अब log a प्लस log b को क्या बोल सकते हैं, log a इंटू b। log को उधर कांस्टेंट में ले जाओ, कुछ नया कांस्टेंट बन जाएगा, और इधर हो गया pv की पावर b+1/b। और जो pv की पावर गामा होता है तो गामा की वैल्यू कितनी हो गई, ये यहां पर गामा की वैल्यू। ठीक है, तो किया क्या इसमें, वही जो प्रोसेस इक्वेशन बनाने के लिए पहले एडियाबेटिक में लिखा था वही लिखा है du प्लस dw, लेकिन यहाँ पे अब n cv डेल्टा t जैसा कुछ नहीं बना, सीधा p और v में आ गया, p और v में रिलेशन आया, कन्वर्ट कर दिया इसको। ठीक है, स्टेज थर्ड हो गई। स्टेज फोर्थ पे आए। सबसे पहले पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या बोल रखा है कि एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, उसमें आइडियल गैस जो है वो 150 जूल वर्क कर रही है सराउंडिंग पे। तो इसमें बताना है, आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू की वैल्यू तो 0 है। तो ये क्या बोला, 300 जूल हीट गैस को दी गई है, नो हीट ट्रांसफर बिकॉज द प्रोसेस, कोई हीट एक्सचेंज हुई नहीं। और अगले में बोला कि 150 जूल हीट ली है, 150 जूल हीट दी है। तो कुल मिला के ये कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में W और Q बराबर होता है, डेल्टा U 0 होता है। तो जितना W है उतना ही Q है। अब W क्या है, पॉजिटिव है, गैस ने काम किया, तो Q भी क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब गैस एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी देंगे तो कार्य कर दिया, डेल्टा U की वैल्यू इसमें 0 रहेगी। ठीक है, तो इतनी गैस ऐड करनी पड़ेगी, 150 जूल ऐड करनी पड़ेगी। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 1 मोल एक गैस दे रखी है, इनिशियल स्टेज ए से बी जा रहे हैं, 2 अलग अलग प्रोसेस है। पहले में क्या बोल रखा है कि आइसोथर्मल है, ग्राफ बनाना है। PV पहले में आइसोथर्मल वॉल्यूम V से 3V, तो क्या होगा, आइसोथर्मल का ग्राफ तो ऐसा होता है, V से 3V चलेगा। फिर इसके बाद क्या बोल रखा है, वॉल्यूम वापस 3V से V कर दिया, लेकिन कैसे, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए यहाँ पे आ गए वापस। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ग्राफ बनाना था, तो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7 देखें। 7 में एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, तो हीट कितनी बाहर निकाल दी इसने, तो जितना वर्क कर दिया उतनी हीट बाहर निकाल दी। साइक्लिक में तो यही होता है। तो W बराबर Q, और ये किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर। एरिया कितना हो गया, बेस है 2 वॉल्यूम 2V, हाइट है P, तो 2PV के बराबर ही आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 7 हो गया। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। 9 में A से B तक अलग अलग प्रोसेस दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका PV डायग्राम दे रखा है। तो A से B तक कोई सी भी स्टेज से जाओ, शुरुआत का जो टेम्परेचर है वो हर किसी में सेम, अंतिम टेम्परेचर जो है वो भी सब में सेम है। तो डेल्टा यू जो हम लिखते हैं NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T, वो सब में सेम ही आ गया। तो डेल्टा यू की वैल्यू तो सभी में सेम है। ठीक है,
अब डेल्टा यू की वैल्यू सेम है, और क्यू की वैल्यू बोलते हैं डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। इस पे तो ध्यान मत दो, फिर ये तो सेम था। डब्ल्यू पे ध्यान दो, और डब्ल्यू कैसे निकालते हैं? एरिया से। तो एरिया प्लस डेल्टा यू, तो जिसका एरिया ज्यादा है उसमें क्यू की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, यही बोलेंगे। तो एरिया सबसे ज्यादा आएगा पहले का, फिर दूसरे नंबर पे एरिया आएगा दूसरे का, फिर सबसे कम तीसरे का। सही है, पीवी ग्राफ का नीचे वाला एरिया। तो इस तरह से क्यू में रिलेशन आ जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया, थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। में क्या बोल रखा है कि 1 ग्राम हीलियम का एनटीपी से T1 से T2 टेम्परेचर किया तो कितनी हीट चाहिए? क्या बोल रखा है? एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। तो टेम्परेचर तो वो का वही रखा, सॉरी प्रेशर वो का वही रखा, टेम्परेचर T1 से T2 बदल दिया। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? प्रेशर कांस्टेंट है NCP डेल्टा T। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, गैस है हीलियम मोनोएटॉमिक, तो 5/2 सही, और R डेल्टा T। N को लिख दिया, गैस है हीलियम 1 ग्राम, तो हीलियम 1 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? हीलियम अगर 4 ग्राम होती है तो 1 मोल होगा, 4 ग्राम पर मोल मोलर मास होता है। तो 1 ग्राम में कितना हो गया? 1/4, 5/2। इनको R को बोल सकते हैं Na, अवोगाड्रो नंबर इनटू के, टेम्परेचर बदल दिया T2 माइनस T1। तो ये आ जाएगा 5/8, 5 क्यों लिखा? Cp, ठीक। और ये आ जाएगा Na के T2 माइनस T1। एक्चुअल में ऑप्शन कोई सा ही नहीं दिख रहा। आंसर 3/8 होगा। अगर ये CV होता, ये 3 होता, 3 होता तो ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं बोला हुआ है, कांस्टेंट बोला होता तो लिख देते, लेकिन फिर अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन बच भी नहीं रहा, 5/8 तो कहीं नहीं है। तो ये मान लिया कि वॉल्यूम कांस्टेंट पर फिर इसका टेम्परेचर T1 से T2 किया हुआ है, इसलिए 3/8 आ गया। 13 में देख लें एक बार, मैच भी हो रहा है ना। तो 13 में यह आ जाएगा 3, ठीक है। तो यही मानना है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है उसका, क्योंकि अपन ने नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कुछ नहीं बता रखा था, प्रेशर कांस्टेंट लेके चेक किया, आंसर नहीं मिला, वो भी हो सकता था। वॉल्यूम कांस्टेंट लेके चेक किया, वो आंसर आ रहा है। तो 13 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 17 पे है। 17 में VT ग्राफ दे रखा है, तो प्रेशर के बारे में क्या बोलेंगे? स्लोप देख लो, PV बराबर nRT। तो P तो ले रखा है y एक्सिस, V ले रखा है y एक्सिस पे, nR/P ये ले रखा है x एक्सिस पे। तो ये हो गया इसका स्लोप। स्लोप ज्यादा, प्रेशर कम। स्लोप ज्यादा है P2, स्लोप कम है P1। तो P2 कम है, P1 ज्यादा है, पहला आंसर इसमें हो जाए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 17। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। 21 में हमें एक PV ग्राफ दे रखा है। अब इस ग्राफ में वर्क बताना है, ग्राफ का एरिया निकालेंगे, वर्क बताएंगे। तो इसमें 2 पार्ट में इसको मान लो, इसको अलग मान लो। अलग मान ले तो ये इस तरह का साइक्लिक हो गया पॉजिटिव, इसको अलग बोलो, ये दूसरा हो गया नेगेटिव, सही है। तो इन दोनों को निकाल के जोड़ दो। अब दिख क्या रहा है कि दोनों बराबर से ही होनी चाहिए शायद। तो ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ ये है, ये हाइट है P0 की, ये भी हाइट है P0 की। तो जितना पॉजिटिव जितना नेगेटिव यहाँ पे उतना पॉजिटिव यहाँ पे, मिला के एरिया 0 आया। ये था क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 के अंदर आंसर आ गया 0, ठीक है। 21 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 26।
तो देखिए 26 में दो वेसल है, दोनों में आइडियल गैस है, सेम टेम्परेचर पे है। अब ए का जो टेम्परेचर है वो डबल है, सेम टेम्परेचर है। ए का जो टेम्परेचर है, सॉरी प्रेशर जो है वो डबल है प्रेशर बी से, और डेंसिटी के लिए बोल रखा है कि डेंसिटी ऑफ ए जो है बी की डेंसिटी की 1.5 है। तो मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो पूछा हुआ है MA/MB। ठीक, क्या करो, आइडियल गैस इक्वेशन लिख दो, डेंसिटी मोलर मास इनकी टर्म में कन्वर्ट कर दो, या याद है तो वैसे लिख दो। एन को लिख दिया मास अपॉन वॉल्यूम, गलत लिख दिया मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से ये आ गया प्रेशर मोलर मास इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगा, ये नीचे प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर RT आ जाएगा। तो यहां से मोलर मास दिख रहा है कि डेंसिटी और प्रेशर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो लिख देंगे मोलर मास A अपॉन मोलर मास B कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ A बाई डेंसिटी ऑफ B, और प्रेशर ऑफ A नीचे अपॉन प्रेशर ऑफ B, टेम्परेचर सेम था कट जाएगा। तो रो A बाई रो B की वैल्यू है 1.5 और PB बाई PA की वैल्यू है 1/2, तो यह आ जाएगा 3/4 इनका मोलर मास का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर अपना था 26 जिसपे आंसर आ गया 3/4। अगले क्वेश्चन पे चले 28 पे। 28 में 4 ग्राम गैस जो है वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है एनटीपी पे। अब एनटीपी पे 22.4 लीटर का मतलब होता है 1 मोल, सही है। तो यहां पर 4 ग्राम 1 मोल का मास है, मतलब मोलर मास उसका 4 ही है। तो 4 मोलर मास के लिए हम बोल सकते हैं कि वो हीलियम हो सकता है। ठीक है, हीलियम में जो मोलर मास 4 ही होता है। अब उसकी स्पेसिफिक हीट जो दे रखी है वो 5 दे रखी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सीवी की वैल्यू। एक तो नंबर ऑफ मोल आ गए अपने लिए 1, ठीक है, और फिर उसका स्पेसिफिक हीट C कांस्टेंट वॉल्यूम पे 5 दे रखा है। स्पीड ऑफ साउंड जो दे रखा है, ध्वनि का वेग जो दे रखा है वो दे रखा है 952। तो हमें पूछा हुआ है Cp की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो यहां पे ये मत कर देना कि Cv प्लस R कर दिया, होती तो ये भी है, लेकिन यहां पर क्या है कि ये तो आइडियल गैस के केस में है, यहां पर भी आइडियल गैस की जैसे ही है, लेकिन आंसर नहीं आएगा क्योंकि वो था 5, R की वैल्यू है 8.3, जोड़ के देख लो 13 पहुंचता है, 13 ऑप्शन में नहीं है। करना क्या है फिर, एक्चुअल में हमें Cp/Cv को लिखना है गामा। क्या लिख रहे हैं, इसको लिखना है गामा। गामा कहां से लाना है, यहां से। कैसे, रूट गामा RT बाय मोलर मास, यहां से लाना है गामा की वैल्यू। तो गामा की वैल्यू यहां से लाते हैं, स्क्वायर करते हैं, 952 का स्क्वायर बराबर गामा, R की वैल्यू 8.3 के लिए बोला हुआ है 3, और टेम्परेचर कितना बता रखा है इसका, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो कितना हो जाएगा 298 नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर केल्विन में, डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है, ग्राम मास दे रखा है इसका 1 ग्राम 4 ग्राम, और मोल 1 है क्योंकि 22.4 लीटर था, तो मोलर मास है 4 ग्राम पर मोल, किलोग्राम में बदल दिया। तो यहां से गामा की वैल्यू आ गई जो होगी Cp/Cv, और कितना आ रहा है 952 का स्क्वायर इंटू 4 गुणा 10 की घात -3 डिवाइड बाई 8.3 इंटू 298। ठीक है, और Cv की वैल्यू कितनी है 5, यूनिट MKS में ये सारी, ये ऐसा यूनिट ही अपन ने लिया। तो Cp की वैल्यू आ गई 952 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 8.3 इंटू 298 इंटू 5। अब ये वैल्यू जो है वो अपन बोलेंगे Cp की वैल्यू।
कितनी का आएगी, तो लगभग इसको अपन ये बोल दें, इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ा के 1000 बोल दो, जिसमें 1000 से 1000 कैंसिल कर दो -3 से। 8.3 इंटू 298, इसको बढ़ाया तो इसको भी बढ़ा दो, 300 इसको कर दो, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, इससे लगभग ये 3.3 के आसपास कैंसिल हो गया। 8.3 को लगभग 25/3 इसको लिख दो, तो एक्चुअल में यहां से 3 कैंसिल कर देते हैं, ये 1000 रख लेते हैं, ठीक है। तो नीचे 2500 आ गया, 500 रह गया नीचे, ऊपर रह गया 1000 इंटू 4, 2 0 और कैंसिल हो गए, इंटू 2, तो लगभग ये आ गया 8 के बराबर, लगभग 8। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, ये था क्वेश्चन नंबर 28, सही है। तो 8 के आसपास ये वैल्यू कुछ आएगी, आंसर दे रखा है 28 का 3, 8 के आसपास में वैल्यू भी आ। तो रफली कैलकुलेशन कुछ मैच हो गई, बस ये है कि यहां पे बढ़ा दिया तो इधर भी बढ़ाना ही पड़ा हमको। अगला क्वेश्चन नंबर 29, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में हमें एक रेफ्रिजरेटर के लिए बता रखा है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 5, अंदर का टेम्परेचर है -20, तो बाहर का टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर बता रखा है, परफॉर्मेंस बोलते थे Q2/W, लेकिन टेम्परेचर से रिलेट करते हैं जब उसको कार्नोट इंजन की जैसे मानते हैं, तो कार्नोट इंजन को रेफ्रिजरेटर में बदलेंगे तो कुछ वैसी सिचुएशन बता रखी है। तो देखो W इनपुट देंगे, अंदर से हीट खींचेगा Q2 और बाहर फेंक देगा Q1। ये टेम्परेचर है T1 बोल दो, इसको टेम्परेचर को T2 बोल दो। तो Q1/Q2 T1/T2 ही होता है। कार्नोट इंजन से रिलेट करोगे तो एफिशिएंसी लिखोगे 1 - Q2/Q1, 1 - C2/T1, तो 1 कैंसिल करने पे ये वैल्यू आ जाएगी, सही है। फिर दूसरा ये है कि इसके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोल रखी है 5, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है Q2/W, Q2/W। तो Q2 या W को क्या बोल सकते हैं, Q2/5। और दूसरा क्या रिलेशन है, Q2 + W मिला के Q5 के बराबर होंगे। इसकी जगह 5W लिख दो, W लिख दो, Q5 लिख दो, तो W की वैल्यू Q5 क्यों लिख रहे हैं, Q1 है, Q1/6, तो W की वैल्यू है Q1/6। यहां पे रिलेशन लिख दो, क्या लिखेंगे, Q2 की वैल्यू चाहिए होगी, तो Q2 की वैल्यू हो गई 5 Q1/6, इसमें रख दो। तो 5 Q1/6, यहां पे Q1 बराबर T2/T1, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, T2/T1। Q1 क्या, 6/5 बराबर T1, ये ज्यादा टेम्परेचर जो है, T2 जो कम वाला टेम्परेचर है, तो इसका कम वाला टेम्परेचर की वैल्यू है माइनस कुछ था, रेफ्रिजरेटर क्वेश्चन नंबर 29 -20, लेकिन केल्विन में रखना है। तो 273 - 20, तो T1 की वैल्यू आ गई 6 × 253/5, सही। डबल यहाँ पे कर दो, डबल यहाँ पे कर दो, तो ये आ जाएगा 6 0 5 × 6 डिवाइड बाय 10 है ये वैल्यू 6, ये वैल्यू आ जाएगी -273 करोगे तो डिग्री सेल्सियस में आएगी, तो ये वैल्यू आ गई 30.6 डिग्री सेल्सियस।
ये सराउंडिंग का टेम्परेचर आ गया 30.6, यहाँ पे दे रखा है 31 डिग्री सेल्सियस, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस आ गया। 29 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे 38। तो 38 क्वेश्चन नंबर पे आए। 38 में 1 मोल मोनोटोमिक गैस दे रखी है, PV की पावर 3 कांस्टेंट, एक इक्वेशन बता रखी है। तो हीट कैपेसिटी कितनी है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया सीधा सीधा। हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है R अपॉन गामा -1 प्लस R अपॉन 1 - e। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, ये एक्चुअल में CV लिखा हुआ है। तो एकल परमाणुविक के लिए CV की वैल्यू, एकल मोनोटोमिक की है गैस क्वेश्चन नंबर 38 में, तो मोनोटोमिक के लिए CV की वैल्यू हो जाएगी 3/2R, R अपॉन 1 - a की वैल्यू है 3, तो 3/2R प्लस R/2 माइनस का इधर माइनस कर दो तो ये R आ जाएगा। तो इस प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है R के बराबर 38 था ये, ठीक है। 38 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखें। 46 में VT ग्राफ दे रखा है, A से B जाने पर पूछा हुआ है कि वर्क कितना किया है और हीट कितनी ली है, दोनों का रेशियो। 46 में W और Q का रेशियो पूछा हुआ है। प्रोसेस कौन सा है, तो VT एक सीधी लाइन है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो W की वैल्यू कितनी होती है, NR डेल्टा T, प्रेशर कांस्टेंट होता है, सही है। प्रेशर कांस्टेंट होता है तो Q की वैल्यू होती है NCP डेल्टा T। ये हो गए। मोनोटोमिक है, मोनोटोमिक गैस है तो इसकी वैल्यू लिख दो, ये तो कट गया। CP की वैल्यू मोनोटोमिक गैस के लिए होती है 5/2 R, 2 पर भेज दिया तो 2/5 ये रेशियो इसका आएगा। फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा 46। 49 49 देखें। 49 में क्या बोल रखा है कि 1 ग्राम पानी है, 0.1 ग्राम, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे था, हीट देना चालू किया, प्रेशर बता रखा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 54 कैलोरी हीट देने पर ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया, भाप में कन्वर्ट हो गया। तो हीट कितनी दी, 54 कैलोरी। गई किस किस फॉर्म में, ये जब वाटर से वेपर बना, गैस में बदला तो एक्सपेंड हुआ, आसपास वाली हवा को बाहर की तरफ धकेल रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए बोलेंगे वर्क की फॉर्म में भी जा रहा है प्लस इंटरनल एनर्जी में भी जा रहा है। टेम्परेचर नहीं बढ़ा लेकिन रेंडमनेस बढ़ी है उसकी, इसलिए बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। तो W कितना हुआ, W हम बोल सकते हैं P डेल्टा V, बाहर का प्रेशर तो सेम था तो उस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क किया प्लस इंटरनल एनर्जी में चेंज, तो 54 कैलोरी। जूल में बदल दें इसको, आंसर जूल में ही है क्योंकि अपना, तो इनटू 4.2 जूल, और P है 1.013 इंटू 10⁵। वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, तो पहले का वॉल्यूम है कितना, 1 ग्राम भी होता तो 1 ग्राम का वॉल्यूम होता 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका भी बाई 10 है, तो वॉल्यूम बहुत कम है बाद वाले वॉल्यूम के कंपैरिजन में। बाद का वॉल्यूम है 167.1, 0.1 हट जाएगा बस, ये बोल सकते हैं। तो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की, जब पानी है लिक्विड फॉर्म में। तो जब मास है 0.1 ग्राम तो वॉल्यूम कितना है, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पहले का। जब गैस में बदल गया तो वॉल्यूम हो गया 167.1, तो वॉल्यूम में चेंज हुआ 167 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 10⁻², क्यूब है तो -6, या इधर लिया था माइनस, ये इक्वल टू डेल्टा ई हो गया इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर। तो वैल्यू लिख लो इसकी जो भी आएगी, तो 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 10,
ये वैल्यू इसकी आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 6 है, हटाओ 1 पॉइंट और लगाओ, तो ये 16.7 है, तो 16.8 के आसपास इसकी वैल्यू ले लो, 1.013 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 0.8 गया, 6 गया, 1 गया, तो 210 जूल के बराबर इंटरनल एनर्जी में चेंज होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए की बचता है थर्ड, 49 का थर्ड ऑप्शन अपना है। तो ये हो गया अपना स्टेज 4 का पार्ट ए, मतलब नीट वाले जो क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट पार्ट में से जितने होते हैं पार्ट बी में से, कि मेंस में आए हुए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पार्ट बी का। एक में डायटोमिक गैस दे रखी है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में V से 3V गया, तो एफिशिएंसी कितनी है? तो एडियाबेटिक है, डायटोमिक है, तो TeV की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट होगा, यही होगा, ताकि हम ये देख सकें कि टेम्परेचर क्या था, ताकि एफिशिएंसी भी निकाल सके कार्नोट इंजन में। तो T1/T2 आ जाएगा V2, बाद का वॉल्यूम कितना हो गया 32 की पावर गामा -1, डायटोमिक है, गामा की वैल्यू होती है 7/2, 7/5 -1, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और ये रह गया 2/5, 5 गया, 4 रह गया, तो T1/T2 = 4, और एफिशिएंसी बोलते हैं 1 - C2/T1, तो यह आ गया 1 - 1/4, 3/4 इसकी एफिशिएंसी है। परसेंटेज के हिसाब से नहीं पूछा है, यही पूछा है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा पहले में। दूसरे के अंदर फिर से वही कार्नोट इंजन है, एफिशिएंसी 1/6 है, तो 1 - T2/T1 जो दे रखा है वो दे रखा है 1/6, तो T2/T1 की वैल्यू दे रखी है 1, इधर ले जाएंगे 5/6, ये डिफरेंस आ जाएगा। अब बोला रखा है कि T2 को थोड़ा कम कर दिया, 63 केल्विन से कम कर दिया, तो एफिशिएंसी 1/6 हो गई, तो T2 को कम कर दिया 56 से 62 से, तो एफिशिएंसी हो गई 1/3। तो T1 और T2 कितने हैं वो बताना है। तो यहां से देखोगे तो T2/T1 - 62/T1 बराबर 1/3, और ये वैल्यू है 5/6, तो 5/6 - 1/3 बराबर 62/T, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये भी 6 हो जाए, 5 में से 2 गए 3/6, 2 आ गया, तो T की वैल्यू इसका डबल 124 केल्विन, ये एक की वैल्यू आई गड़बड़ करने के बाद। गड़बड़ कहाँ हुई? एफिशिएंसी 1/6 हुई है, अपन ने T2/T1 को 1/6 लिख दिया, तो T2/T1 कितना आएगा? 2/3 आएगा एक्चुअल में, सही है 2/3, क्योंकि 1 माइनस T2/T1 की वैल्यू आई है 1/3, तो ये एफिशिएंसी थी, तो 2/3 इसकी जगह आया, तो 2/3 ये माइनस किया था, तो यहाँ पे रह गया 4/6, तो ये आ गया 1/6, इसका 6 टाइम्स करना है अपन को एक्चुअल में, तो 12, 36 और 1 37 केल्विन, तो 372 एक आ जाएगा, और दूसरा कोई सी भी एक से कैलकुलेट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है कि हीट कितनी सोर्स से खींची है, इसने सोर्स से हीट कितनी खींची है, टोटल हीट नहीं पूछी है,
सोर्स वाली हीट पूछी है, मतलब जो हीट पॉजिटिव आ रही है वो पूछी है, नेगेटिव वाली हीट नहीं निकालनी है। तो पॉजिटिव किस किस में है? पहले में वॉल्यूम कांस्टेंट है, पहले में तो A टू B में जो Q आएगा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो NCV डेल्टा T, सही है। जिसको गैस दे रखी है अपन को यहाँ पे मोनोटॉमिक, को 3/2 NR डेल्टा T को लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1, P2V2 माइनस P1V1। पॉजिटिव हीट ली है इसने। और B से C में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये NCP डेल्टा T हुआ, फिर से इसको 5/2 NR डेल्टा T, जिसको P2V2 माइनस P1V1, P2V2 माइनस P1V1 है। तो ये आ गया 2, तो ये आ गया 5 P0V0, और ये आ गया था 3/2 P0V0। अगले प्रोसेस में इसका उल्टा है तो नेगेटिव आएगा, इसका उल्टा ये है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, तो हीट ये ही ली है वहां से। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10/2, इसको बोल दो 3/2, 11/2 P0V0। तो इतनी हीट सोर्स से इसने ली है। 9 हो गया, आंसर 2। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आए। थर्टीन में क्या बोल रखा है कि एक कोई बॉडी थी, उसकी हीट कैपेसिटी 1 है, ठीक है। अब इसको हीट कर रहे हैं, कुछ 2 रिजर्वायर लगा रखे हैं उनसे। पहले में क्या बोल रखा है 2 रिजर्वायर, दूसरे में बोल रखा है 8 रिजर्वायर, और फिर क्या किया कि इसका टेम्परेचर जो है 100 से 200 कर दिया। तो एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ वो पूछा हुआ है एंट्रोपी में। तो Q की वैल्यू हम बोलेंगे NCDT, ये तो है जनरल DQ की वैल्यू, और DQ/T को हम एंट्रोपी बोलेंगे DS, ये हुआ। तो यहां से NC तो कांस्टेंट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो log T2/T1 आएगा, तो ये एंट्रोपी की वैल्यू आएगी, सही। अब एंट्रोपी की वैल्यू के लिए एक रिजर्वायर लगाओ तो भी टोटल उतनी हीट लेनी है 100 से 200 करने के लिए। 2 रिजर्वायर लगाओ, 3 लगाओ, कितने लगाओ रिजर्वायर, हीट तो उतनी ही रिसीव करनी है इसको, हीट उतनी ही मिलेगी, उतना ही टेम्परेचर में चेंज होना है, तो एंट्रोपी में इतना ही चेंज आना है NC log T2/T1। अब क्या क्या बता रखा है, N की वैल्यू बता रखी है क्या आंसर में, इधर अच्छा पूरे की दे रखी है, N × C की वैल्यू दे रखी है, वो एक्चुअल में अपन को 1, तो ये आ गया log T2/T1। अब T2 कितना है 200, T1 कितना है 100, तो एंट्रोपी की वैल्यू आएगी log 2, दोनों के अंदर, दोनों ही प्रोसेस के अंदर। लेकिन गलती की अपन ने, क्या यहाँ पे केल्विन में लिखना होता है ना कि डिग्री सेल्सियस में। तो अगर ये केल्विन में है तब तो 2 है दोनों प्रोसेस के अंदर, वरना 2 नहीं है। कितनी है तो वो फिर इस पे डिपेंड करेगा वैल्यूज पे, वैल्यू लिखो तो 200 + 273 अपॉन 200 + 100, 273 + 100, ये है एक्चुअल आंसर दोनों के अंदर। अब ये ऑप्शन एक्चुअल में कोई से में ही नहीं है, ये ऑप्शन दे रखा है, तो ये ऑप्शन तभी आता जब केल्विन में होता, इसलिए ये क्वेश्चन बोनस था। आंसर शुरुआत में ये दिए गए थे क्योंकि 100 और 200 केल्विन मान लिया था इसको सॉल्व करते टाइम पर, ठीक है। तो केल्विन में लिख लोगे तो आंसर 4 हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 13। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में ये जो इक्वेशन दे रखी है इनको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू रखते जाओ जैसे जैसे बता रखी है। और जो पूछा हुआ है क्या, 2 टक्करों के बीच में, 2 कोलिजन के बीच में एवरेज टाइम कितना लगेगा, वो कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। तो देखो इसमें ये दे रखा है P = 1/3 U/V, तो यहां से दिख रहा है कि P प्रोपोर्शनल U/V, इधर एक इक्वेशन में दे रखा है T⁴ के प्रोपोर्शनल, तो T⁴ के प्रोपोर्शनल प्रेशर आ गया।
ये तो रिलेशन बता रखा था उससे, पूछा है दो कोलिजन के बीच में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हम बोल सकते हैं मीन फ्री पाथ कि दो टक्कर के बीच में कितना चलेगा और किस वेलोसिटी से चलेगा ये। अब मीन फ्री पाथ जो था उसका फॉर्मूला था वॉल्यूम टोटल डिवाइड बाय एन टोटल नंबर ऑफ मोल्स √2 पाई डी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था, डिवाइड बाय वीआरएमएस, वीआरएमएस बोल सकते हैं √3 RT बाय मोलर मास। ठीक है, अब इसमें पूछा हुआ है कैसे जो टाइम है, ये पूछा ना, ये कौन सा करने लग गया, टाइम बिटवीन टू कोलिजन, ऐसा कुछ नहीं पूछा था इसमें। एक्चुअल में यह है, इसमें वॉल्यूम, टेम्परेचर और रेडियस में रिलेशन पूछा था। तो टेम्परेचर, प्रेशर को लिख दो nRT बाई V प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। तो यहाँ से दिख रहा है कि V जो है वॉल्यूम, जिसको बोल सकते हैं R की पावर 3 और इधर T की पावर 3, ऐसा रिलेशन, तो T प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया, ये है सीधा सीधा। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। कुछ नहीं, जो वैल्यूज दे रखी है उसको पुट करता जाओ, उसके हिसाब से इक्वेशन पूछी हुई थी 14 में। 15 में क्या दे रखा है कि V की पावर Q दे रखा है एक गैस में। इसमें पूछा हुआ है दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो कैसे डिपेंड करेगा इस पे। तो दो कोलिजन के टाइम को बोल सकते हैं मीन फ्री पाथ अपॉन RMS वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस किस स्पीड से जा रहा है, और ये है वॉल्यूम बाय √2 पाई डी स्क्वायर एन, और VRMS है √3 RT बाय मोलर मास। तो यहाँ से दिख रहा है कि टाइम बिटवीन टू कोलिजन वॉल्यूम बाय √T के प्रोपोर्शनल है। सही है। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो इसको भी लिख दो कि TV की पावर गामा-1 बराबर कांस्टेंट होता है। तो T की जगह लिख सकते हैं, क्या लिखें T की जगह, कांस्टेंट अपॉन V की पावर गामा-1। ऊपर ले आएंगे, ऊपर चला जाएगा तो V की पावर 1 तो पहले से, और ये गामा-1 लेकिन डिवाइड बाय 2 रूट था ही, तो ये आ गया V की पावर गामा/2 और एक हटाएंगे, आधा हटाएंगे तो गामा+1/2 आ जाएगा। तो ये टाइम बिटवीन टू कोलिजन जो है वो इस तरह से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, 15। क्वेश्चन नंबर 20 में PV की पावर n बराबर कांस्टेंट दे रखा है। तो इसमें पूछा हुआ है कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो कितनी है, C है इसकी, तो इनमें रिलेशन क्या है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला था R अपॉन गामा-1 प्लस R अपॉन 1 - यहाँ पे n बोल रखा है तो n, और ये CV था तो CV लिख दो उसको सीधा CV। तो रिलेशन क्या आया, CV माइनस C बराबर R अपॉन 1 - n, 1 - n बराबर R अपॉन CV माइनस C, तो n बराबर 1 - R अपॉन CV माइनस C, एक हो जाएगा CV प्लस का आएगा ये, नहीं क्या कर, 1 - R अपॉन CV माइनस C, तो n बराबर हो गया CV माइनस C माइनस R अपॉन CV माइनस C। गड़बड़ की है, इसको इधर ले जाते थे, ये ले होना था, ये हो जाएगा, ये होगा, तो ये C, ये CV, तो ये R हो गया और ये नीचे लिखा हुआ है, तो ये हो गया C, ये वैल्यू है CP
और ये है C माइनस CV। तो ये n की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा 20 के अंदर। 22 के अंदर Cp माइनस CV A बोल रखा है हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए B बोल रखा है। तो A और B में क्या रिलेशन है? तो देखो यहां पर Cp और Cv जो दे रखा है स्पेसिफिक हीट, ये मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं है। हम मोलर स्पेसिफिक हीट में रिलेशन निकालते हैं कि Cp माइनस CV बराबर R, जबकि ये है स्पेसिफिक हीट मास के साथ रिलेट करते हुए बोलेंगे। वो मोल के साथ रिलेट करते थे मोलर स्पेसिफिक हीट को, इसको मास से रिलेट करते हैं। तो रिलेशन कुछ इस तरह से है कि Cp माइनस CV इक्वल्स टू R, लेकिन मोलर स्पेसिफिक हीट से रिलेट करें तो Q को लिखते हैं ms डेल्टा T मास के टर्म में, और इधर NC डेल्टा T मोल्स के टर्म में। मास को या इसको लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास, तो ms C, m कैंसिल हो गया, तो ms बराबर C मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट को बोल सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट बाय मोलर मास, लिख दो इसमें। तो Cp ये, तो इसकी जगह लिख सकता हूं मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर R। तो Cp माइनस Cv की जगह Sp माइनस Sv बराबर R बाई मोलर मास। ये रिलेशन हो गया। क्वेश्चन में क्या है कि इनको C बोल रखा है, बस डिफरेंस इतना ही है, क्वेश्चन में इसको C बोल दिया और एक्चुअल में वो है Cp और Cv, यहाँ पर Sp और Sv। अब इससे क्या करना है अपन को, रिलेट करना है। तो हाइड्रोजन के लिए तो ये क्या दे रखा है, A बराबर हो गया R/2 हाइड्रोजन गैस के लिए, और B बराबर हो गया नाइट्रोजन के लिए R/28। रेशियो ले लो तो A/B हो गया, ये आ जाएगा ऊपर 14, तो A बराबर 14B आ गया। 22 का पहला आ जाएगा। 25 कर सकते हो सीधा। मोनोटॉमिक गैस है तो Tv की पावर गामा -1, मोनोटॉमिक है तो 5/3 -1 इक्वल्स टू बाद का टेम्परेचर वॉल्यूम 5/3 -1। टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल्स टू n दे रखा है, मोनोटॉमिक है Cv डेल्टा T T2 माइनस T1, ये इसमें यूज करना है। ठीक है, तो ये स्टेज 4 के क्वेश्चंस कुछ हो गए अपने। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे हम, चैप्टर ये खत्म हुआ। थैंक यू।